हेलो फेसबुक फैमिली, आप लोग को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक मिडिल क्लास का लड़का था जिसको पढ़ाई में 90% मार्क्स मिला था। वो मार्क्स लेके घर आता है, अपने पापा को दिखाता है। पापा बहुत खुश होते हैं। फिर उसके पापा जो थे अपनी बीवी को बुलाते हैं, वजी सुनती हो तुम्हारे लाडले को 90% मार्क्स मिला है, कुछ मीठा बना लो। तो उसकी माँ जो थी दौड़ते हुए आती है, बोलती है मुझे भी दिखाओ मेरे बेटे को कितना मार्क्स मिला है। तो बेटा बोलता है अरे पापा माँ को क्यों दिखा रहे हो, माँ तो अनपढ़ है ना। इस बात से माँ को बहुत दुख होता है दोस्तों। और माँ जो है आंसू पोंछते हुए पल्लू से किचन में चली जाती है कुछ मीठा बनाने के लिए। तो उसके पापा जो थे वो देख रहे थे। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है ना, इसीलिए तो तुम्हें पैदा की है। हमारी शादी को 3 ही महीने नहीं हुए थे तभी तुम पेट में आ गए थे। तुम्हारी माँ को मैंने कहा एबॉर्शन करा लेते हैं, हमारे पास दोबारा चांस है। और कहीं घूमे फिरे नहीं हैं, हम कहीं गए नहीं हैं। तुम्हारी माँ जो बोलती है नहीं मुझे कहीं घूमना फिरना नहीं है, ना ही मुझे दोबारा चांस ही चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए। ऐसा सोचती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम बीमार हो जाते थे तो रात रात भर तुम्हारे पास बैठती थी, तुम्हारी सेवा करती थी और सुबह उठ के तुम्हारे लिए खाना बनाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम जब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो तुम्हारे काफ़ी किताब तुम्हारे बैग में रखती थी, तुमको चादर उड़ाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी। मैंने उनको बोला कि दूध मत पिलाया करो, तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी, फिर भी पिलाती थी क्योंकि मेरी बेटे की सेहत सही रहे। ऐसा करती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं रहते थे, तुम्हारी माँ जो है तो अच्छे कपड़े के लिए मुझसे झगड़ा करती थी, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लाती थी। आप और खुद ही एक ही साड़ी पर रहती थी। ऐसा करती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी। बेटा आज का जो शिक्षित लोग होते हैं ना, वो अपने बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं। तुम्हारी माँ अनपढ़ थी इसलिए हम लोग के बारे में सोच रही थी, अपने बारे में नहीं। तो मेरे लिए तो वो शिक्षित है, तुम्हारे लिए अनपढ़ होगी। इस बात को बेटा सुन के बहुत दुखी होता है। फिर अपने माँ के पास जाता है, अपने माँ से निपट जाता है, बोलते हैं कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर दोस्तों इसीलिए बोल रहे हैं कभी अपनी माँ की अपमान मत किया करो। माँ तो आप लोग के लिए बहुत करती हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा।